हे गाइस, वेलकम टू लवी ब्लॉग्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज आपको जनरली पता है कि मैं व्लॉग डालती हूँ और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन छोड़ती हूँ, बट आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। आज आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्चुअली आज जो मैं बात बताने वाली हूँ, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, वो सेरेलिक के बारे में। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अगर मैं व्लॉग के साथ डालती तो थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाता, तो शायद आप लोग पूरा नहीं देखते तो इसलिए ना ये अलग से मैं इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, व्लॉग के साथ नहीं डाल रही। तो चले, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं सेरेलिक की। सेरेलिक है क्या? सबसे पहली बात, सेरेलिक एक पैकेज्ड फूड है जो कि जनरली सीरियल से बनता है, यानी अनाज से बनता है। डिफरेंट टाइप के अनाज यानी सीरियल से बनता है। राइस, व्हीट, जो भी हो, उसको साफ़ करके, सुखा के, अच्छे से रोस्ट करके, और वो जस्ट उसको ग्राइंड कर देते हैं और एक दरदरा सा पाउडर बन जाता है। और उस पाउडर को जस्ट वो डब्बे में पैक करते हैं और उसे आप लेके आते हैं और उसे जस्ट वाटर को बॉईल करके, ठंडा करके, उसमें मिला के बच्चे को आप दे देते हैं। तो इन शॉर्ट बस यही है कि एक पाउडर है और उसको आप पानी में मिला के बच्चे को दे रहे हैं। ये है सेरेलिक, जो जनरली पीडियाट्रिशियन कई बार रिकमेंड कर देते हैं जब बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा होता है। तो बात करते हैं मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है। मार्केट में जनरली ये मिल्क के साथ कॉम्बो में अवेलेबल होते हैं। जनरली जो भी आप सेरेलिक देखेंगे, मैं एक दो आप देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए डाल दूँगी एक दो सेरेलिक के पैकेट के फ़ोटोज़। तो उसमें जनरली देखेंगे व्हीट एप्पल, व्हीट सेरेलिक विद मिल्क, या फिर व्हीट एप्पल चेरी, या राइस बेस्ड, या फिर वेजिटेबल बेस्ड, राइस बेस्ड वेजिटेबल्स। ये सब डिपेंड करते हैं एज के ऊपर। जनरली जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है तो उसे ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं दी जाती, बिल्कुल सिंपल सेरेलिक उसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर या कोई भी, क्योंकि बच्चे का डाइजेशन जस्ट उस टाइम हम जस्ट स्टार्ट ही करते हैं उसको देना, तो इतना सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। तो बहुत ही बेसिक जो सेरेलिक होते हैं वो होते हैं। लेकिन जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो एन सेरेलिक पे जो है ना एज मेंशन होती है कि ये 6 to 24 मंथ्स का है, ये 8 to 24 मंथ्स का है। जनरली 2 साल तक के बच्चों के लिए ही सेरेलिक जो है वो रिकमेंड होता है। तो एज बड़ा मैटर रोल मतलब एक बहुत ही रोल प्ले करती है इन चीज़ों में, क्योंकि इसके ऊपर ही वो है जो एडवांस लेवल हैं सेरेलिक के वो बनते हैं। वेजिटेबल बेस्ड है, मतलब अगर बच्चा छोटा है तो सिंपल बेस लेवल पे है, बड़ा होगा तो उसमें और चीज़ें मिक्स कर देंगे, कई सारी चीज़ें, तो ताकि बच्चा उसको एक्सेप्ट कर लेता है आराम से। तो ये है मार्केट में जो सेरेलिक अवेलेबल हैं। अब बात आती है और एक चीज़ और, कि जो सेरेलिक का डब्बा होता है ना, उसमें मेंशन होता है कि आफ्टर ओपनिंग 21 डेज़ में आपको वो कंज्यूम करना है, क्योंकि ये और सील बंद डब्बे में रखना है। तो वो सब उस पर लिखा हुआ प्रोसीजर सब आपको दिख जाएगा, उस पर आप देख लेना। और एक चीज़ और है कि अगर आप उसे संभाल के ही देना, थोड़ा सा देख के, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप उसको रखते हैं और आप उसको नहीं संभालते तो उसमें कई बार छोटे से कीड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली होती हैं। तो अब बच्चों की चीज़ों में यार थोड़ा सा केयरफुल रहना हमेशा। अब दूसरी बात आती है कि सेरेलिक क्या है, हमें क्लियर हो गया। अब सेरेलिक मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि सेरेलिक के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, कि हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अब इस बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, अब इसके कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, यानी कि इसके फ़ायदे और नुकसान। तो सेरेलिक के फ़ायदे कुछ इस तरह हैं गाइस, कि जैसे ये क्विक फूड है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया। जस्ट पैकेट ओपन किया और पानी में मिक्स किया, दे दिया। और ये आपने, ये कोई भी दे सकता है, कोई वर्किंग वुमेन है, टाइम नहीं है, या फिर कोई इमरजेंसी है, बच्चा एकदम भूखा है और फटाफट उसे कुछ खिलाने को देना है, तो एक बैकअप फूड की तरह है ये। आप उसको जो घर में आप हमेशा रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को एकदम कभी भी ज़रूरत पड़ी तो दे दिया। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये बच्चा क्या है ना, कई बार हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है, कुछ भी नहीं खा रहा है, तो उस केस में आप ये बच्चों को ऑफ़र करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो खा लेगा, क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट है। इसमें देखो, एक तो मिल्क के साथ वो बनाते हैं, तो मिल्क आपको पता है नेचुरली स्वीट होता है, लेकिन इसमें वो कुछ ऊपर से शुगर भी ऐड कर देते हैं, इसके कारण इसका थोड़ा सा स्वीट टेस्ट होता है, तो बच्चे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीसरा, इजी टू डाइजेस्ट है, बच्चे का डाइजेशन में जनरली प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से पच जाता है। चौथा,
ये ट्रैवल फ्रेंडली है। मान लो आपको कहीं ट्रैवल करना है, उस टाइम पे यार बहुत काम आएगा, एक बैकअप फूड की तरह। उस टाइम पे मान लो एकदम से आप कुछ फूड नहीं दे पाओगे और आपको डर है कि बच्चे की तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो ये बैकअप फूड की तरह काम करेगा। जस्ट आप अपने घर से अच्छा पानी लेके चलें थर्मोस्टील बॉटल में जो भी, और जस्ट आप एक पैकेट रखें, जस्ट उसको मिक्स किया और दे दिया बच्चे को, तो बहुत हेल्पफुल है उस टाइम पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा है वो है आयरन रिच। इसके बॉक्स में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है इट्स आयरन रिच एंड कैरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उस टाइम पे हाँ, आयरन से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो कुछ रिज़र्व, कुछ स्टॉक आयरन के साथ वो पैदा होता है, जो कि 4 से 6 महीने तक चलता है। उसके बाद उसमें आयरन की डेफिशिएंसीज़ के चांसेस हो जाते हैं अगर वो कुछ ऊपर का ना खाए तो बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ आपको खिलाना है। और अगर देखो, शुरुआत हमेशा होम फूड से ही करनी है। कभी भी शुरू में बच्चे को कोशिश करना सेरेलैक मत देना। लेकिन बच्चा इनकेस कुछ भी नहीं खा रहा है तो डॉक्टर फिर पेडियाट्रिशियन जो होते हैं आपको रिकमेंड कर देते हैं कि सेरेलैक दे दो, क्योंकि बच्चे में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया नामक एक रोग हो सकता है। तो इसीलिए ये जो सेरेलैक हैं इसमें बड़े बड़े शब्दों में न्यूट्रिएंट्स के पोर्शन में भी और आगे पैकेजिंग में भी आयरन रिच लिखा हुआ है। तो ये एक इसका अच्छा बेनिफिट है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर कोई न्यू मदर है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि स्टार्टिंग में बच्चे को कैसा मील प्रिपेयर करके दूं या क्या है, तो उस केस में भी इन शॉर्ट मतलब एक बार वो सेरेलैक का मील दे देगी तो एक बैलेंस डाइट बच्चे को मिल जाएगी। ये तो थे इसके प्रॉज। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में, इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए गाइज, नुकसान में सबसे पहला नुकसान है इसका टेस्ट, यानी कि एडिक्शन। अगर बच्चे को उस मीठे की, ये स्वीट टेस्ट का है, अगर उस मीठे की लत पड़ गई तो वो कुछ और नहीं खाएगा, तो तब नुकसान की बात है सेरेलैक। अगर आप सेरेलैक को एज अ स्नैक दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार दिन में एक आधी बार स्नैक की तरह, जैसे आप चाय पीते हैं, ले लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सेरेलैक लेने के बाद होम फूड को डिनाई कर रहा है, तब चिंता की बात है कि अगर उसको एडिक्शन हो गई है कि सेरेलैक ही चाहिए, वो केस गलत हो जाएगा। दूसरा नुकसान है कि इसमें शुगर जैसे कि बताया है, और ज़्यादातर केसेस में स्टडी में क्या होता है कि शुगर से ओबेसिटी लीड हो जाती है, यानी कि मोटापा का जो खतरा है आजकल बच्चों में, बहुत से बच्चों में देखने को मिल रहा है, और फिर उससे 100 रोग हैं, डायबिटीज़ और वो सब। और तो ये एक दो डिसएडवांटेजेस हैं इसके सबसे बड़े। तो गाइस, फ़ायदे नुकसान हमने देख लिए, लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आ रही है कि सीधा सीधा ये बताओ ना कि बच्चों को दें या नहीं दें। तो बात ये है कि ये डिपेंड करता है आप पे। अब आप बच्चे को कैसे ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप बच्चों का एज एडिक्शन उसको दे रहे हैं कि हर टाइम सेरेलैक है, तो यार प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए थोड़ा सा। और बच्चे को आप कभी कभी मजबूरी में दे रहे हैं, जैसे कभी भूखा है, ऐसा बैकअप फूड आप रख के दे रहे हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया, या फिर एज अ स्नैक दिन में कोई एक आधी बार आप दे रहे हैं, जैसे उसमें कोई बादाम ऐड करके पीस के दे दिया, या तो अच्छी चीज़ है। एज स्नैक जैसे आप चाय लेते हैं, बस बच्चे को अगर एडिक्शन नहीं हो रहा है इस चीज़ से बच्चा, तो आप इसको दे सकते हैं एज स्नैक दिन में एक आधी बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लेकिन बात यह है कि सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है होममेड सेरेलैक। अगर मैं आपको बताऊं तो होममेड जो सेरेलैक हैं, देखो उसकी तो कोई तुलना नहीं है, क्योंकि मार्केट से जो आप सेरेलैक लेते हो ना, वो हमें नहीं पता, मतलब हम देखते नहीं उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, या फिर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाले या नहीं डाले, जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ लंबी है। पर बात यह कि घर में आप बनाओगे तो उसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें ऐड करोगे, और यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो होममेड सेरेलैक के ऊपर हैं, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। उसमें आप शुगर ऐड करना चाहो नहीं करना चाहो, जनरली नहीं करते हैं, 2 साल तक मना करते हैं, वो आपके ऊपर है। 2 साल तो क्या, हमारे इंडिया में तो मतलब अगर 1 साल नहीं दे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली हम सब कुछ अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अर्ली एज में। तो होममेड सेरेलैक अगर आप यार बच्चों को दे रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल बना के बच्चे को दे दो, सबसे बेस्ट वही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन पे एज अ स्नैक अगर आप बच्चे को मार्केट वाला सेरेलैक दे रहे हो यार, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर उससे बच्चे को एडिक्शन नहीं हो रही तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं कि लवी के केस में मैंने क्या किया। लवी को सेरेलैक दिया या नहीं दिया। लवी को मैंने बिल्कुल सेरेलैक दिया, लवी को मैंने शुगर भी दी, मैंने सब कुछ किया लवी के साथ। बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा। मैं बताती हूँ। जब लवी, हाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है गाइज कि कोशिश करना कि जनरली 6 मंथ का जब बच्चा हो तो जस्ट उसको सेरेलैक मत इंट्रोड्यूस करवाना, कोशिश करना अगर पॉसिबल हो तो। अब वो कुछ भी नहीं खा रहा तो देखो एक आपकी मजबूरी है, लेकिन कोशिश करना उसको शुरू में सबसे पहले आप फ्रूट टेस्ट करवाओ, बनाना या कोई भी स्वीट फ्रूट टेस्ट करवा दो। आयरन रिच फूड होते हैं यार ये सारे, बनाना हो गया, मैंगो या जो भी है आप, तो आयरन रिच फूड उसको इंट्रोड्यूस करवाओ। लेकिन सेरेलैक है ना, आप 7th या 8th मंथ में इंट्रोड्यूस करवाओ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। लवी के केस में भी मैंने इसको 7th या 8th मंथ में इंट्रोड्यूस करवाया था सेरेलैक, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। फिर उसके बाद लवी की एक आदत थी कि अगर मैं इसको 1-2 दिन इसका मील या कुछ भी इसको स्किप कर दूँ तो फिर ये खाती नहीं थी। तो बीच में कुछ कारण से मैं 1-2 दिन इसको सेरेलैक एज अ स्नैक देती थी, तो नहीं दे पाई, तो इसने फिर सेरेलैक को रिफ्यूज़ कर दिया। ऐसा नहीं कि बच्चा हमेशा खा लेगा, हर बच्चा अलग टाइप का होता है, ज़रूरी नहीं कि इस टाइम बच्चे का मूड कैसा। तो लवी ने सेरेलैक को रिफ्यूज़ कर दिया। जनरली कोई बच्चा करता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कर भी देते हैं। तो लवी ने रिफ्यूज़ कर दिया। तब मैं आ गई थी खिचड़ी दलिया, जब लवी 8 मंथ की थी मेरे ख्याल से, तो खिचड़ी दलिया ये सब मैंने फिर लवी का शुरू कर दिया था सेरेलैक का। लेकिन जब लवी 9 मंथ की हुई तब हमें पुणे में शिफ्ट होना था ड्यू टू लवी की पापा की जॉब। तो फिर उस टाइम पे वापस से सेरेलैक की एंट्री हुई। तो उस टाइम पे मतलब मैंने बोला ना एक बैकअप फूड हमेशा रखना चाहिए। तो उस टाइम पे शुरू में यार थोड़ा सा मैनेजमेंट करने में, आपको पता है नई नई जगह जाओ तो टाइम लगता है। तो सेरेलैक मैं लवी को देती थी। तब अच्छी बात थी ये थी कि तब सेरेलैक लवी ने एक्सेप्ट कर लिया और तब मैं एज अ स्नैक इसको एक टाइम दिन में दे देती थी तो चलता था। लेकिन अब लवी 1 साल से बड़ी होगी। अब लवी की एज है 1 साल 2 महीने, यानी 14 महीने से कुछ दिन ऊपर है अब लवी की एज। तो अभी लवी का सेरेलैक बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। अब टोटली ये होम फूड पे ही है। अब ये चाहे थोड़ा खाए ज़्यादा खाए, इसको होम फूड में ही कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देती हूँ। तो मेरे हिसाब से सेरेलैक का बस यही था यार। आपको आई होप कुछ पिक्चर क्लियर हुई हो सेरेलैक के फ़ायदे नुकसान और किस वे में आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चा उसको कैसे एक्सेप्ट करता है। बस उसकी लत नहीं पड़नी चाहिए। एज अ स्नैक मैं कहूँगी अगर आप दे रहे हो बच्चे को तो कोई ख़राबी नहीं है, मार्केट वाला भी दे सकते हो। लवी को तो मैंने यार कभी होममेड बना के नहीं दिया, सच बताऊँ तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं हुआ तो इसको मार्केट वाला देती थी। बट मैंने इसको कभी एडिक्शन नहीं होने दी और अच्छी बात ये थी इसको कभी एडिक्शन नहीं हुई इस चीज़ के, ये उसके ऊपर भी होम फूड ले लेती थी। तो अगर ऐसा केस आपके साथ भी कि बच्चे को एडिक्शन नहीं हो रही है और ये होम फूड भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एज अ स्नैक देने में कोई बुराई नहीं है। तो बस आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको सेरेलैक देना है या नहीं देना है। तो आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मेरे एंड से मैं जितना क्लियर कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो सेरेलैक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। मुझसे अगर जितना पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई करूँगी। आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शिवरात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।